नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान से ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का मंथन काफ़ी विशेष है और आज हम बात करना जा रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में। एग्रीकल्चर में हमारे पास 4 प्रोडक्ट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं दोस्तों, 4 ही आते हैं, पर 4 ही काफ़ी है। तो आज वीडियो को पूरा देखें और समझें कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। उनकी पूरी डिटेल देखेंगे और कब उनको डालना है और कैसे उपयोग करना है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? वैदिक एग्रो बोविटा। सेकेंड वन प्रोडक्ट आता है हमारे पास में, ये भी वैदिक एग्रो इको हरियाली करके आता है, बहुत ही बेहतरीन है और इसका उपयोग हम आपको आगे बताएंगे। थर्ड वन प्रोडक्ट आता है अपने पास में पीजीपीआर, जो कि अगर पूरा वैदिक एग्रो पीजीपीआर है, अगर पूरा नाम देखें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नाम है इसका, ठीक है। और लास्ट एंड वन प्रोडक्ट आता है अपने पास में, वो आता है वैदिक एग्रो एग्रो 90। एक सिलिकॉन युक्त चिपको है, जो जनरल भाषा में चिपको बोलते हैं, या फैलाव करने वाला। तो इसकी भी डिटेल देखेंगे, पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। हमारे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, बोविटा की तरफ। बोविटा एक बहुत ही जोरदार है। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बोविटा की शुरुआत करने से पहले, कि आप हमारा कोई सा भी प्रोडक्ट कोई सी भी फसल पर कभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फसल से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ मात्र आपकी भूमि को अच्छा करना है, उपजाऊ करना है, और यही उद्देश्य हमारा है। तो आप लोग सब सारे इस चीज़ को समझें कि हम कभी भी इनका उपयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले आता है बोविटा। बोविटा का लाभ सबसे पहला है कि ये कंडीशनर कर देता है भूमि को। भूमि को कंडीशनर करने का इसका महत्वपूर्ण काम है। भूमि को उपजाऊ करेगा, उभार के उसको कंडीशनर करेगा, जैसे बालों में कंडीशनर करते नहीं करता शैम्पू करने के बाद, उसी प्रकार से वो मुलायम और बुरबुरेदार हो जाते हैं। उसी प्रकार जमीन का भी ऐसा, भूमि का भी ऐसा ही है कि आपकी भूमि उपजाऊ और बिल्कुल शानदार आपकी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इसके और भी उपयोग है। यह नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है, क्योंकि अगर उभरी हुई सतह रहेगी तो नमी नीचे तक जाएगी, नीचे तक जाएगी तो ज़्यादा लंबे समय तक वो इसका होगी। इसका प्रयोग पैदावार बढ़ाने में भी होगा, अगर ऑटोमेटिक ही होगा। अगर भूमि उभरी हुई रहेगी या शानदार कंडीशनर रहेगा भूमि में, तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। थर्ड वन होती है कि भौतिक संरचना में सहायता करती है। चौथा इसका आता है मुख्य तिथि को सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्माण करती है, उनको पैदा होने में ज़्यादा को सहायक करती है। चौथा आता है इसमें मित्र जीवाणुओं को पैदा करने में ज़्यादा करती है, मित्र जीवाणु भी जमीन के अंदर पैदा करती है। अगला आता है कि ये भूमि के पीएच को मेंटेन करके रखती है, भूमि के पीएच को मेंटेन कर रखती है। दूसरा है भूमि में आवश्यक कार्बनिक तत्वों को भी ये बराबर तरीके से बनाती है। तो ये तो हो गया हमारा बोविटा का शानदार उपयोग। एक बार उपयोग करके देखिए, 4 किलो के पैकेट में आता है और सबसे बड़ी विशेषता है 4 किलो का पैकेट आपके 1.5 बीघे में जा रहा है। दोस्तों अगला प्रोडक्ट आता है हमारा इसमें, वैदिक एग्रो इको हरियाली। इको हरियाली, हरियाली इसके अंदर शब्द में ही है। इसका मतलब ये है कि आपकी फसल को अच्छा हरा भरा रखने का इसका सबसे काम होता है। ये 5 फार्मूला में आता है दोस्तों हमारे इसमें, 3H+2F फार्मूला बना हुआ है। इसमें ह्यूमेट, ह्यूमिक, ह्यूमिन, फुलविट और फुलवेट फार्मूले इसमें मिले हुए हैं। अब ये क्या करता है, बहुत ही शानदार है ये प्रोडक्ट हमारा, और ये हरियाली को ज़्यादा करता है, ज़्यादा लंबे समय तक ये उसमें नमी बनाए रखता है, बीज के अंकुरण में सहायता करता है, बीज के अंकुरण में सहायता करता है। दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि इनको उपयोग कैसे करना है, कॉम्बिनेशन के साथ कैसे उपयोग करना है, और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। तो वीडियो को पूरा देखें, इसको बीच में छोड़ के ना जाए। तो हम इसी पे आ जाते हैं बात पर। विको हरियाली में 3H+2H फार्मूला, इसके अंदर यह पौधों की जड़ों में वृद्धि सहायता करता है। चौथा आता है इसमें भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। यह भूमि में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों को जैसे आसानी से पौधे को उपलब्ध कराने में मदद करता है। भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, नमी को ज्यादा समय तक बढ़ाता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है। आपने एक बार पानी पिला दिया तो लंबे समय तक उसमें नमी रहे। तो ये है इको हरियाली का उपयोग। दोस्तों अगला प्रोडक्ट आता है हमारा पीजीपीआर। पीजीपीआर नाम सुनते ही इसमें पता चल रहा होगा, जैसे मैंने पहले इसका नाम बताया था आपको, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट को ग्रोथ करने में इसका अहम भूमिका है। इसको आप सब क्या करता है, यह भी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, प्लांट की वृद्धि करता है, कीड़े होने से उनको रोकता है, उसकी उन्नति करता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। कुल मिला के टोटल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पौधों के ऊपर छिड़क कर या
फसलों के ऊपर छिड़क कर आप उसकी वृद्धि करवा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है, लास्ट वन अपना प्रोडक्ट आता है वैदिक एग्रो एग्रो 90। एग्रो 90 एक चिपको है। साधारणतः चिपको का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साधारणतः चिपको का ये काम होता है कि किसी दवाई के अंदर मिलता है और उसको फैलाने का काम करता है। जैसे एक्चुअल में दोनों मेरे हाथ में है, पीजीपीआर भी है और एग्रो 90 भी है। तो पीजीपीआर और एग्रो 90 का दोनों का घोल मिश्रण करके आप लोग दवाई छिड़केंगे फसल के ऊपर, तो वो वहाँ पर लंबे समय तक बनी रहेगी और दूसरी बात उसको ज़्यादा फैलाता है। उसका क्या काम है? चिपको एग्रो 90 का काम है। एग्रो 90 क्या करता है, ज़्यादातर उसमें सिलिकॉन की कमी को दूर करेगा। दूसरा ये है कि ये उसको मात्रा में बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको चिपकाए रखा है, जिससे वो काम करेगी दवाई आपकी। ये दोनों इनके उपयोग थे। अब कितनी मात्रा में इनको डालना है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। हमने चारों प्रोडक्ट हमारे देख लिए हैं, इनके नाम देख लिए हैं, इनके काम देख लिए हैं। अब इनको उपयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम अपन चलते हैं भूविटा की तरफ। अगर भूविटा को इस्तेमाल करना है तो भूविटा को आप प्रति एकड़ या 1.5 बीघे के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। काफ़ी कम मात्रा में है, 4 किलो का पैकेट है, इसलिए आप चाहें तो अपने अन्य खाद या अन्य रासायनिक खादों के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धता है ये कि आप किसी अन्य खाद के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है, इसको आपको प्रति एकड़ डालना है, प्रति एकड़ 1.5 बीघे के करीबन इसको डालना है। अब अगर भूविटा के साथ इको रैली का उपयोग भी करेंगे, दोनों का एक साथ, तो ये आपके सोने पर सुहागा होगा। काफ़ी मात्रा में अच्छा कर सकते हैं और ये फसल बोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो डीएपी के साथ कर सकते हैं, आप चाहे तो जो अन्य केमिकल रासायनिक जो भी आता है उसके साथ उपयोग कर सकते हैं, जो अन्य खाद आता है उसके साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक बार आप इसका उपयोग फसल बोने के बाद कीजिए और एक बार इसका उपयोग आप फसल बोने से पहले कीजिए और रिजल्ट देखिए, शानदार रिजल्ट आएंगे आपके। अगले दो प्रोडक्ट आते हैं अपने पीजीपीआर और एग्रोनाइटिंग। पीजीपीआर का क्या काम है? प्लांट ग्रोथ है। अगर आप चाहें तो 15 से 20 ml पर टंकी, 15 किलो लीटर वाली टंकी में आप इसका 15 से 20 ml छिड़काव कर सकते हैं। पर बीघे 4 टंकी या 3 टंकी जो भी लगती है, ये करीबन 3 बीघे के हिसाब से आपको मिलता है। 250 ml है इसकी क्वांटिटी। और उसके साथ में चिपको है, ये सिर्फ 5 ml मिलाना है इसके अंदर। आपकी टंकी की मात्रा बढ़ाएगा, आपकी दवाई को ज़्यादा दूर तक फैलाएगा और चिपका के रखेगा। तो ये है इन दोनों का उपयोग। और कितनी मात्रा मिलाना है? एग्रो 90 सिर्फ मात्र 5 ml पर टैंकी, 15 लीटर है। आप हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना जितना बड़ा टैंक हो आपका। और ये है 15 से 20 ml। 15 ml मिलाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, 20 ml मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों का उपयोग हो गया है दोस्तों, और दोनों इनका भी उपयोग हो गया है। तो आप एक बार इन चारों प्रोडक्ट को अपने 1 एकड़ में या 1.5 बीघे में इस्तेमाल करके देखें और फिर रिजल्ट देखें। जोरदार शानदार आता है इसका रिजल्ट, एक नंबर। दूसरा ये है कि दोस्तों, सबसे अवेयरनेस की बात है कि हम रासायनिक का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, उससे कई प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो अपन सब समझदार हैं, सब समझते हैं, पर फिर भी इसका उपयोग लगातार कर रहे हैं। तो आप एक बार इन सब प्रोडक्ट का उपयोग करके देखिए और अपने खेत को रासायनिक से बचाइए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।